2024 आ गया, बट तुम अब भी वही एवरेज स्टूडेंट हो और एक मिडिल क्लास बॉय हो जिसकी लाइफ का एक साल तो चेंज हुआ है, बट वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तुम 2024 में भी रील स्क्रॉल करोगे, पबजी फ्री फायर खेलोगे, फोन देखोगे और अपनी लाइफ का एक और साल हैप्पीली वेस्ट कर दोगे। But bro, how can you do it? How can you waste your worthy time for these shits? You have to become a millionaire. You have to become a successful person. You have to become such a person जिसे देखने के लिए तुम्हारे पापा दिन रात अपना पसीना बहाते हैं। बट तुम क्या कर रहे हो? अपने पापा की मेहनत, अपना प्रेजेंट टाइम और अपना फ्यूचर सब कुछ इन वर्थलेस चीजों पर वेस्ट कर रहे हो और एक लूजर बनकर बैठे हो। मैं तुम्हें डिप्रेशन में डालना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम ओवर थिंकिंग करो। बस मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर रही हैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रही हैं, एंड हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग्स, और तुम इन चीजों से खुद को कैसे बचा सकते हो। सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अब्दुल रहमान एंड यू ऑल्सो कॉल मी एयर। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले मैं तुमको ये बताऊंगा कि इंस्टाग्राम या फोन वगैरह किस तरह तुम्हारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम इनसे अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हो। वैसे तो इन सब चीजों के इंतहाई ज्यादा नुकसान आता है, लेकिन मैं तुम्हें इसके कुछ ऐसे नुकसान के बारे में बताऊंगा जो बहुत खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1, यू आर बिकमिंग अडिक्ट। तुम्हें इसकी आदत पड़ रही है, तुम इसके एडिक्ट हो रहे हो। मैं अभी तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा फोन ले लेता हूँ, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, तुम बोर होगी, तुम बेचैन होगे। तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले तुम अपना मोबाइल फोन उठाते हो, व्हाट्सएप पर देखते हो किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पर किसी ने कोई नई स्टोरी तो अपलोड नहीं की, या फिर तुम फोन देखते हो, तुम्हें गिल्टी फील होता है और तुम कहते हो यार लास्ट टाइम था ये, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँ। बट 1 या 2 दिन के बाद तुम फिर से वही सब देख रहे हो। यही है इसका सबसे बड़ा नुकसान कि आपको अपने मैट्रिक्स में फंसा रहा है। आपको इसकी ऐसी आदत पड़ती जा रही है जो आप चाह कर भी छोड़ नहीं पाओगे। नंबर 2, यू आर लूजिंग योर फोकस। तुम मोटिवेट हो जाते हो, यार तुम्हारा दिल कर पड़ता है कि अब मैंने पढ़ाई करनी है, तुम बुक लेकर बैठ जाते हो, तुम क्वेश्चन याद कर रहे हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं याद हो रहा बल्कि तुम्हारे माइंड में मोए मोए चल रहा है। तुम अपने क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हो बट तुम्हारे माइंड में पोर्न हब के सीन्स चल रहे हैं। यही तो है इसका दूसरा बहुत बड़ा नुकसान कि तुम्हारे फोकस को बिल्कुल खत्म कर रहा है और तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, यू आर लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एज अ ह्यूमन तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनो, तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि एग्जाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, बट ये सब तुम अचीव नहीं कर पाते सिर्फ इन सब चीजों की वजह से। तो तुम खुद पर प्राउड नहीं फील कर पाते, तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी होती है कि यार मैं बाकियों से बहुत पीछे रह गया। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रद्दी की टोकरी में चला जाता है। या फिर जब तुम फोन देखते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन बाद में तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी होती है। लास्ट एंड बहुत बड़ा नुकसान कि तुम अपने पापा की मेहनत का कोई रिटर्न नहीं दे रहे। तुम अपने पेरेंट्स की मेहनत और अपने पेरेंट्स के इमोशंस को बास्केट में फेंक रहे हो। वो चाहते हैं कि तुम एक कामयाब इंसान बनो, वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारे भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ये सब उनकी अधूरी ख्वाहिशें रह जाती हैं जब तुम अपना सारा टाइम इन फजूलियात पर वेस्ट कर देते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स। तुम इन सब चीजों से खुद को कैसे बचा सकते हो। सिर्फ 3 काम, तुम्हें सिर्फ 3 काम करने हैं खुद को इस मैट्रिक्स से आजाद करवाने के लिए। तुम्हें ये 3 काम करने हैं अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। तुम्हें ये 3 काम करने हैं अपने पापा की मेहनत का रिटर्न बैक देने के लिए। नंबर 1, मैनेज योर टाइम। देखो, अगर तुम यूँ कहते हो ना कि यार आज के बाद मैं रील्स देखना बंद कर दूंगा, आज के बाद मैं गेम खेलूंगा ही नहीं, ठीक 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद तुम रील्स भी देख रहे होगे, तुम गेम भी खेल रहे होगे और तुम फोन भी देख रहे होगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना, बल्कि तुमको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। तुमको रील्स देखनी है बट एक लिमिटेड टाइम। तुम अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई मैं 1 घंटा रील देखूंगा, 2 घंटे तक स्टडी करूंगा, फिर उसके बाद गेम शेम खेलूंगा एंड डैश डैश। और फिर तुम जब 1 घंटे तक रील्स देख लेते हो, फिर तुमको स्टडी करनी है और करनी ही करनी है। इस तरह तुम सिर्फ 1 हफ्ते तक अपना टाइम टेबल फॉलो करके देखो, तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी। तुम खुद ही अपनी रूटीन को नहीं तोड़ना चाहोगे, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा, और फिर जब तुम्हारा स्टडी में मन लग जाएगा ना, तो वो 1 घंटा या आधा घंटा जो रील्स देख रहे हो ना तुम उसे भी कम कर दोगे या बिल्कुल ही छोड़ दोगे। नंबर 2, स्पेंड योर टाइम विद फैमिली और बुक्स। कोशिश करो कि स्टडी के अलावा भी अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, उसे या तो अपनी फैमिली के साथ गुजारो या फिर किताबें पढ़ने में।
फैमिली के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनसे बातचीत करो, उनसे तुम्हारा दिल लग जाएगा और फिर तुम रील्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। या फिर अगर तुम फैमिली में नहीं बैठना चाहते तो कोई इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ो। बुक पढ़ने में तुम्हें सस्पेंस क्रिएट होगा और तुम्हारा दिल करेगा कि यार मैं बुक को पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं। और इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा और दूसरा तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। और उसके बाद इन सब फजूल चीजों से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। नंबर 3, प्ले फिजिकल गेम्स। बाहर जाकर कुछ गेम्स खेलो, जैसे क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो। और इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक एग्जांपल भी है। मेरा जो छोटा भाई है ना, वो फ्री फायर का बहुत बड़ा एडिक्ट था। सारा दिन और आधी आधी रात तक वो गेम ही खेलता रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने चाचों के साथ ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर दिया और क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वो फ्री फायर बिल्कुल भी नहीं खेलता, सिर्फ क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी बाहर जाकर कोई गेम्स खेलते हो तो आपका फोकस इन रील्स वगैरह से हटकर उन गेम्स की तरफ जाएगा और उन गेम्स से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी। ओके तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।